बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 सीटों पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषणा की गई थी कि वैकेंसी आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले, 1-2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का कर दिया है पुष्टि कि अब बीपीएससी टीआरई 4 में 26,000 से 27,000 तक की वैकेंसी पर ही नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। अमित विक्रम के इस पोस्ट में आप साफ देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि बिहार में लगातार हो रहे छात्र आंदोलन सफल नहीं होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोचिंग माफिया का हाथ होता है। कोचिंग माफिया पहले छात्रों को उकसा कर सड़कों पर भी उतार देते हैं और उसके बाद अचानक से हाथ खींच लेते हैं और छात्र लाठी खाता रहता है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो अमित विक्रम, शिक्षक नेता अमित विक्रम ने फिर से एक बार एक बड़े मुद्दे को लेकर सवाल उठाया। जी हाँ, इस बार मुद्दा अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि काफी लंबे समय से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी एग्जाम्स की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनके नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हो रहे हैं। पहले बीपीएससी टीआरई 4 के सीट को क्लैरिटी लेकर काफी बड़ा आंदोलन छिड़ चुका था। वहां आंदोलन हुआ था अभ्यर्थियों के द्वारा, जहां पर बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 सीटों पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषणा की गई थी कि वैकेंसी आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले, 1-2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का कर दिया है पुष्टि कि अब बीपीएससी टीआरई 4 में 26,000 से 27,000 तक की वैकेंसी पर ही नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और आचार संहिता से पहले जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि जितना वादा किया गया था उसका आधा भी काम नहीं हो रहा है, मतलब आधे भी सीटों पर वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। ये एक नाइंसाफी है। तो इस मुद्दे को लेकर फिर से आंदोलन छिड़ने की जो है मांग हो रही है और आंदोलन होगा क्योंकि आचार संहिता से पहले बीपीएससी टीआरई 4 की जो है विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो और साथ में 1,20,000 सीटों पर जारी इसकी मांग हो रही है। वहीं पर एलईटी की जो नोटिफिकेशन है जिसका लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं लाइब्रेरियन के नोटिफिकेशन को लेकर, वो भी लागू नहीं हो रही है, जिस कारण से अभ्यर्थी जो है कल से 24 सितंबर से डिजिटल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 11 बजे से। और ये मांग है कि आचार संहिता से पहले इसकी भी नोटिफिकेशन जारी की जाए और जितने भी एग्जाम के डेट्स हैं, रिजल्ट डेट है, उनको भी बताया जाए ताकि हम अपनी तैयारी कर सके, अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। वरना चुनावी माहौल में ये हो पाना तो संभव नहीं है। लेकिन आंदोलन जो हो रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो कि काफी बड़ी समस्या है क्योंकि पुलिस के डंडे खाकर, पिटकर, बारिशों में भीगकर अभ्यर्थी आंदोलन करते ताकि उनकी मांग पूरी हो सके और उनको अपनी मेहनत का फल मिल सके। कम से कम एग्जाम में बैठकर देख तो पाए, खुद को जांच तो पाए कि हम कितने काबिल हैं कि अगली बार फिर और मजबूती के साथ आए हम। लेकिन उनके जो आंदोलन है फेल हो रहे हैं और वो एग्जाम के नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षक नेता अमित विक्रम ने एक ट्वीट पोस्ट के जरिए इस बात का खुलासा किया है कि क्यों जो आंदोलन है लगातार फेल हो रहे। तो आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अमित विक्रम के इस पोस्ट में आप साफ देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि बिहार में लगातार हो रहे छात्र आंदोलन सफल नहीं होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोचिंग माफिया का हाथ होता है। कोचिंग माफिया पहले छात्रों को उकसा कर सड़कों पर भी उतार देते हैं और उसके बाद अचानक से हाथ खींच लेते हैं और छात्र लाठी खाता रहता है और उनको उकसाने वाले कोचिंग माफिया अरबपति बने बैठे हैं। बिहार कोचिंग कंट्रोल एवं रेगुलेशन एक्ट 2010 को लागू किया जाना ही इसका समाधान हो सकता है। इसके छात्रों पर कोचिंग माफियाओं का नियंत्रण जो है हटेगा और छात्र स्वतंत्र होकर अपने भविष्य के लिए निर्णय ले पाएंगे। अभी कोचिंग माफिया छात्रों पर हावी और उनको बरगला कर उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा खुद ट्वीट पोस्ट के जरिए आपने जैसा कि देखा और पढ़ा कि क्या लिखा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कि जो छात्र के माफिया होते हैं, छात्रों के जो माफिया, कोचिंग माफिया जो होते हैं, वो छात्रों को उकसाते हैं। ये मुद्दा है कि जो नोटिफिकेशन जिनकी वो लंबित समय से एग्जाम के जिस सब्जेक्ट की जिस एग्जाम के वो तैयारी करते हैं उनका लंबे समय से इंतजार रहता है। जिस बात को लेकर नोटिफिकेशन ना जारी होने के कारण मानसिक तनाव और सामाजिक तनाव अभ्यर्थी झेलते हैं, छात्र झेलते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर जब प्रोटेस्ट जारी किया जाता है तब जो कोचिंग माफिया होते हैं इन्हें और उकसाते हैं, भड़काते हैं। जहां वो मानसिक तनाव, सामाजिक तनाव झेल रहे होते हैं वहां पर पुलिस की लाठी डंडों की चार्ज भी झेलते हैं। और जो बात होती है फिर ये बात आंदोलन जब उग्र हो जाता है और लाठियां चल जाती हैं तब बात सामने ये आती है कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन नहीं हुआ था, जिस कारण से बात शिक्षा विभाग और सरकार तक नहीं पहुंच पाती है समय पर। और इसी सब मुद्दे को लेकर
2010 के एक्ट को फिर से एक बार लागू करने की मांग कर रहे हैं अमित विक्रम। तो अब ये देखना होगा कि अमित विक्रम ने जो मांग रखी है क्या वो जल्द से जल्द लागू हो पाएगा, आचार संहिता से पहले इस पर कोई प्रतिक्रिया जारी कर पाएंगे। और एलईटी, बीपीएससी यानी 4 के वैकेंसी की क्लैरिफिकेशन को लेकर ऐसे क्लैरिटी तो मिल चुकी है 26 से 27 हजार वैकेंसी सीट की, लेकिन अभी भी मांग है कि 1,20,000 को जो वादा किया गया था उसका आधा भी तो मिले या 1,20,000 सीटों पर ही निकाला जाए। ऐसे में ये मुद्दा सामने आता है कि बीपीएससी टीआरई 4 इस पर कोई प्रतिक्रिया देगा, बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम को लेकर शिक्षा विभाग, या एलईटी की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो पाएगी, क्या शिक्षा विभाग इनकी नोटिफिकेशन जारी करेगा क्लैरिटी के साथ और अभ्यर्थियों की मांग के साथ, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ अमित विक्रम ने जो मुद्दा खड़ा किया है कोचिंग माफियाओं का, क्या उस पर लगाम लगाई जाएगी, क्या सरकार इस पर कोई विचार विमर्श करेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसी अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए बने रहे वॉइस हब के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।